अलीगढ़ के कोतवाली इगलास में सन 2014 में एक प्रेमी के द्वारा अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर एक युवक की हत्या कर दी थी। वो युवक उसकी प्रेमी का पति था। यानी कि ये दोनों ही लोग कोतवाली इगलास के एक कस्बे के रहने वाले थे, जिसको लेकर आज अदालत के द्वारा बड़ा फैसला सुना है। अदालत के द्वारा दोनों ही आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ज्यादा जानकारी के लिए सरकारी अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, किस तरह की सजा हुई है और ये मामला कब का था और क्या क्या इसमें? ये 28/12/2014 का मामला है। मृतक रविंद्र उर्फ रवली की पत्नी जो है लतेश और पत्नी के मामा का लड़का संदीप। वजह ये थी कि ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा के रहने वाले थे और वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन चली गई, तो करीब 30 लाख रुपए की जमीन उस समय बिकी। तो सारे की सारी फोकस इनका जमीन के पैसे पे था। जो मृतक रवली की पत्नी का जो ममेरा भाई था संदीप, उसने षड्यंत्र रचा कि इसको हम ठिकाने लगा देंगे और सारे का सारा पैसा हमें मिल जाएगा। ये 28/12/2014 की घटना है, जब से अभियुक्त संदीप जेल में था। इसे करीब 11 वर्ष लगभग हो गए जब से इसकी सेशन न्यायालय से और माननीय उच्च न्यायालय से जमानत खारिज हुई और आज उसका फैसला माननीय एडीजे फर्स्ट न्यायालय द्वारा आज दिया गया है। तो दोनों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक को 35-35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वकील साहब, क्या लग रहा है किस तरह के मोड़ आए केस में, क्योंकि 2014 और 2025 एक लंबा समय रहा, तो क्या क्या बहस हुई इसमें, क्या सारी चीजें? इसमें जो है इसका जो वादी मुकदमा था, सुरेश ने एफआईआर दर्ज कराई कि मेरे भाई रवली को उसकी पत्नी संदीप साथ ले गए इगलास और साथ में 1 लाख रुपए और ले गए। ये पूरा घटनाक्रम जो रवली जो मृतक है उसका पुत्र था 6 वर्ष का सुमित, उसका माननीय न्यायालय में बयान हुआ तो उसने सारी घटना बताई कि रात को ये सब लोग आए और पापा के ऊपर इन्होंने हमला किया, ईंट पत्थर से हमला किया, सब्बल से हमला किया। ये घटना मैंने देखी थी। न्यायालय के समक्ष उसका बयान हुआ और न्यायालय ने बाल साक्षी था, वो 6 वर्ष की उम्र थी उसकी, उसने साक्ष्य ऐसा दिया कि बाकी उसने अंधे की मतलब उसके देखी घटना थी और जैसा जैसा उसने देखा था, उससे जैसा देखा था वैसा ही उसने माननीय न्यायालय के समक्ष बताया था। तो उस साक्ष्य को महत्वपूर्ण मानते हुए इस घटना में कन्वेक्शन किया गया। क्या लग रहा है कितने दिन बाद सबकी बरामदगी हुई थी, क्योंकि बताया जा रहा है कहीं ना कहीं इसमें जो है सबकी शिनाख्त भी नहीं हो पा रही, उस दिशा में सब पाया गया था? ये 28 की बात है। इसके भैया ने पूछा, सुरेश ने वादी मुकदमा ने ये पूछा कि भैया, इसकी पत्नी से पूछा कि भाई वो रवली कहाँ है, तो इसकी पत्नी बोली कि वो 2-3 दिन बाद आ जाएंगे, काम के सिलसिले से ये रह गए हैं बाहर। तो 2-3 दिन जब नहीं आया तो इन्होंने उसको कड़ाई से पूछताछ की, यानी मृतक की पत्नी से जो है लतेश से, कि भाई है कहाँ, आखिर रवली कहाँ पर है। तो जब जाकर के इसने बताया कि हमने इसको मार करके और बोरा में बंद करके और इगलास मंडी के पीछे हमने फेंक दिया है। पुलिस ने साक्ष्य जुटाए, बरामदगी की, उसके बाद अपने आप मुकदमा खुल गया और आज उसका जो है परिणाम आ गया कि दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। हमने कहा था माननीय न्यायालय से कि इस प्रकार की घटना की क्षतिपूर्ति बिना फांसी की सजा के नहीं की जा सकती है, लेकिन माननीय न्यायालय का निर्णय सर्वोच्च है, अच्छा है, बढ़िया है और उन्होंने फांसी की आजीवन कारावास करके अभियुक्तों को जायज सजा दी है। ये बताइए, इसमें जो है एक बच्चा भी है महिला के पास, तो बच्चे को लेकर भी माननीय न्यायालय के द्वारा कोई आदेश जारी किया है? माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि उनके अधिवक्ता, बचाव पक्ष के अधिवक्ता से पूछा कि भाई इसका बच्चा है क्या, करीब 2 साल का बच्चा है बता रही है वो, और बच्चे के लिए भी माननीय न्यायालय ने आदेश किया कि वो भी इसके साथ जेल में जाएगा और महिला के साथ ही रहेगा, क्योंकि उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। जो महिला के पहले बच्चे थे 4, वो अपने ताऊ के पास ही रह रहे हैं और वो उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा वही करते हैं। ये जो बच्चा है इसने दूसरी शादी कर ली, दूसरे पति से बच्चा है, इसीलिए इस बच्चे का कोई देखरेख करने वाला नहीं है, इसके साथ जाएगा। क्या लग रहा है, क्या इस मामले में जो देरी हुई या फिर कहीं ना कहीं जो न्याय जो है वो सही समय पर मिल पाया है, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हो गया? ऐसा है, ये जो है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारी कि हम बहुत अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, अभियोजन बहुत प्रयास कर रहा है, परंतु क्या है कि बचाव पक्ष को जब पता लगता है कि हमें कन्वेक्शन होने वाला है तो वो टालता रहता है।
जिरह को टालेंगे, हियरिंग को टालेंगे, वो समय पर अपनी कोई बात बताएंगे नहीं। वो मतलब टालम टोल इन्होंने ज्यादा की, इसीलिए ना पता था शुरू से ही कि हमें इस केस में सफलता नहीं मिलने वाली है। इसीलिए बचाव पक्ष यानी अभियुक्त के जो वकील थे उन्होंने बहुत कम सहयोग किया, इसीलिए इतना समय इसमें लगा। जी बिल्कुल, ये थे शासकीय अधिवक्ता महपी सिंह, जिनके द्वारा बताया गया 2014 में हुई जो घटना थी वो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना थी, जिसको लेकर उनके द्वारा बड़ी बहस की कोर्ट में, और नतीजा ये निकल कर आया आरोपियों को आजीवन कारावास, व कहीं ना कहीं जो अदालत है, अदालत के द्वारा निर्णय सुनाते हुए उस पर अर्थदंड भी लगाया। यानी कि आरोपियों के ऊपर जो आजीवन की कारावास सजा के साथ साथ अर्थदंड लगाया, और शासकीय अधिवक्ता द्वारा ये भी बताया गया जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं इन घटनाओं को लेकर वो बड़ी बेबाकी के साथ अपना पक्ष यानी कि सरकार का पक्ष रख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।